हाय गाइस, आ चुके हैं एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू पेंग एम्पर के साथियों से फाइट करता है, लेकिन पेंग एम्पर को आते हुए देखकर वो सारे लोग ट्रेजर के अंदर चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे पेंग एम्पर की एंट्री हो जाती है और उसके साथ ही एक और आदमी भी था। पेंग एम्पर को देखकर ग्रीन और वाइट विंग की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने उनका काम नहीं कर पाए। दोनों पेंग एम्पर के सामने झुककर माफ़ी मांगते हैं और वाइट विंग बताती है कि उसके साथ एक किन्यू भी था जो बहुत ही पावरफुल था, उसकी वजह से हमने सिबल को पकड़ नहीं पाए और वो लोग यहाँ से भाग गए। अगर किन्यू नहीं होता तो हम लोग उसे पकड़ लेते होते। पेंग एम्पर कहता है तुम्हें मैंने एक काम दिया था, वो भी तुमने सही से नहीं कर पाया और तुम किन्यू को इतना पावरफुल बता रही हो। चाहते होते तो तुम उसे मार सकते थे। और जोंग से पूछता है तुमने उनकी मदद क्यों की। जोंग भी उनको अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वो अपनी एक कहानी बता देता है। जोंग कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, उसके पूर्वजों ने मेरा एहसान किया था, इसलिए मैंने उनका एहसान उतारने के लिए किन्यू का मदद कर दिया, जिसकी वजह से आप पे मैंने भरोसा तोड़ दिया। आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। पेंग एम्पर जोंग पे गुस्सा होते हुए कहता है मुझे किन्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिबल चाहिए। जोंग कहता है मैं सिर्फ उसका एहसान उतार रहा था। ये सुनकर पेंग एम्पर को गुस्सा आ जाता है और उस पर एक स्लेश अटैक कर देता है। जोंग जाके पीछे गिरता है। पेंग एम्पर उसके पास जाते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत भरोसा करता क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही कबीले के, लेकिन ये सब कोई काम का नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए था। और पेंग एम्पर के साथ जो बंदा आया हुआ था उसका नाम लियू था। पेंग एम्पर लियू से कहता है जोंग को यहाँ से ले जाओ और जेल में डाल दो, मेरे आदेश के बिना इसे छोड़ना मत। लियू भी उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। पेंग एम्पर उन दोनों को कहते हैं चलो यहाँ से महल में चलते हैं, अब उनको पकड़ने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो दोनों भी उनके साथ निकल जाते हैं। वाइट विंड कहती है अब वो लोग नहीं बचेंगे क्योंकि पेंग एम्पर खुद प्लान बना रहे हैं, वो लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किन्यू और हाउफी को देखते हैं और सिबल भी वहाँ पे था और उसकी वाइफ भी थी। किन्यू बताता है कि मैंने बीस्ट गर्ल से अच्छे से जानकारी निकाली थी कि पेंग एम्पर महल में नहीं था, लेकिन वो फिर भी वहाँ कैसे आ गया, अचानक से वो कैसे वहाँ पे चला आया, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो यहाँ पे आएगा। हम लोगों को वहाँ से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि हम लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। हाउफी गुस्से में कहता है मैंने उसके बारे में सुना है क्योंकि उसके पास एक मुकुट है जो उसको बहुत ही स्पीड और पावर प्रोवाइड करता है, जिससे वो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है, कितना भी पावरफुल दुश्मन हो। हम तो उसके सामने टिक भी नहीं सकते हैं, अगर वो हम पे हमला करने आएगा तो भी हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। सिबल कहता है हमने बाइशिंग को नहीं बचा पाया और जोंग को भी खतरे में डाल दिया। मैंने जोंग को बहुत गलत समझा। सिबल को गुस्सा खुद पर आ रहा था। सिबल के पास उसकी वाइफ आती है और कहती है शांत हो जाओ, मैंने भी उसको बहुत गलत समझा, लेकिन इस बार पेंग एम्पर उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप सभी को अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। किन्यू खड़ा होते हुए कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो जोंग को मारेगा क्योंकि वो उसी के कबीले का है और मैंने बीस्ट गर्ल को इंपीरियल सिटी में भेजा है ताकि वो पेंग एम्पर के बारे में जानकारी निकाल पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बीस्ट गर्ल को इंपीरियल सिटी में। वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखती है, एक जगह पे खड़े हुए थे। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। वो एक बंदा कहता है क्या सच में जोंग ने गद्दारी की है, अब देखते हैं अब उसके साथ क्या होगा। वांशी पर्वत पे दोपहर तक टाइम दिया गया है, लगता है कि कोई ना कोई उसको बचाने आएगा, इसीलिए उसको इतनी आसानी से वहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा आदमी कहता है ये बाइशिंग कौन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीस्ट गर्ल किन्यू के पास पहुँच जाती है और किन्यू को सब बता देती है और बताती है लगता है वो तुम्हारे लिए जाल बिछाया हुआ है। बाइलिंग कहती है जोंग हमारी वजह से मुश्किल में फंस गया है। सिबल बाइलिंग को शांत करवाते हुए कहता है टेंशन मत लो, उसे पेंग एम्पर कुछ नहीं करेगा, उसे नहीं मारेगा और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम बाइशिंग को बचा सकते हैं। किन्यू कहता है उससे ज़ोरों शोरों से ये सब फैला दिया है, वो हमें बुलाना चाहता है, वहाँ हर एक जगह पर जाल बिछा होगा। हाउफी कहता है हमें पता है कि वो एक जाल है, लेकिन हमें फिर भी वहाँ जाना होगा। भाई आप क्या सोचते हैं। सिबल बाइलिंग से कहता है मुझे पता है कि भाई के पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। किन्यू कहता है हाँ अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हम ज़रूर फंस जाएंगे, लेकिन हम जब जाल में फंस जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, बाइशिंग को वहाँ से लेकर जल्दी से ट्रेजर के अंदर आना होगा। उसके बाद वो हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी, फिर हमें जाल से निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। हाउफी किन्यू से कहता है
ये एकदम सही तरीका है। उसके बाद तो पेंग एम्पर पागल हो जाएगा। सिबल को भी ये प्लान अच्छा लगता है और किन्यू कहता है तो हम चलते हैं वानशी पर्वत पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पावरफुल सील लगी होती है और वहाँ पे बाइशिंग को बांध कर रखा हुआ होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ सैनिक आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे किन्यू, सिबल और हाउफी भी आ जाते हैं और तभी हाउफी एक सैनिक पर अटैक कर देता है और तीनों सैनिकों के कपड़े वो लोग पहन लेते हैं। आगे वाले सैनिकों को पता भी नहीं चलता है और तीनों बात करते हुए जाने लगते हैं कि अब हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा क्योंकि किन्यू ने हमारे ऑरा को छुपा दिया है। अब हमें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारे लिए अच्छा मौका है, चलो चलते हैं। और तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सिबल बाइशिंग को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है और किन्यू उसको शांत करवाता है। एक सैनिक कहता है हम यहाँ अंदर जाने वाले हैं, अंदर कोई कुछ भी गड़बड़ मत करना, और उस सील को थोड़ी देर के लिए बेअसर कर देता और सभी लोग अंदर घुस जाते हैं और तीनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन सैनिकों के जाने के बाद तीनों लोग सैनिकों पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं और बाइशिंग के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। किन्यू कहता है जल्दी से जल्दी हमें इसको लेकर यहाँ से निकलना होगा। और तभी बाइशिंग की आंख पिंक हो जाती है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है। ये देखकर तो तीनों हैरान हो जाते हैं। सिबल बाइशिंग से पूछता है आपको क्या हुआ। किन्यू कहता है ये किसी के वश में है, मैं इसको होश में लाने की कोशिश करता हूँ और तुम इस सारे चैन को तोड़ दो। किन्यू इसे होश में लाने की कोशिश करता है। सिबल के अटैक से भी वो चैन नहीं टूट रही होती है। बाइशिंग होश में आ जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पेंग एम्पर आ ही रहा होगा। सिबल कहता है इस बार हम आपको बचाकर ही ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाइशिंग कहती है तुम लोग यहाँ फंस जाओगे, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना पेंग एम्पर यहाँ पे पहुँच ही जाएगा। और तभी पेंग एम्पर की आवाज़ आती है कि तुम अब मरने वाले हो और वो सील बड़ी हो जाती है और वहाँ पे पेंग एम्पर और उसके साथी भी आ जाते हैं और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखते हैं कि पेंग एम्पर से फाइट होगी कि नहीं।